अजीज़ान करामी, ये मुकद्दस महीना रमज़ान मुबारक हम मुसलमानों के लिए नेमत से कोई कम नहीं। वैसे तो बहुत सारी अहादीस इस मुकद्दस महीने की फजीलत के अंदर आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक वो हदीस जो सराहतन बयान की जाती है कि इस मुकद्दस महीने के अल्लाह पाक ने 3 अशरे बनाए हैं, और उनमें से पहला अशरा जो अशरा रहमत का अशरा कहलाता है, ये पहला अशरा अल्लाह पाक की रहमत का अशरा है। इसके अंदर अल्लाह पाक की रहमत बड़ी कसरत के साथ होती है। अब यहाँ पर एक इंसान जो आम इंसान है, उसके ज़हन के ऊपर ख्याल आता है और उसके ज़हन में यह सवाल उठता है कि शायद अल्लाह पाक की रहमत कोई बारिश है जो बरस रही है, हर सोए हुए के ऊपर हो रही है, हर चलते फिरते इंसान के ऊपर हो रही है, हर बैठे हर बोलते इंसान के ऊपर हो रही है। ऐसी बात नहीं। रहमत ये इंसान के ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से है, लेकिन रहमत है क्या चीज, इसको समझने की जरूरत है। रहमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो बरकत है जो इंसान के तमाम अशिया के अंदर होती है। अब एक इंसान है, वो अल्लाह पाक का प्यारा बंदा है, अल्लाह का नेकोकार बंदा है, तो उसके जिस्म के अंदर अल्लाह पाक की रहमत है, बल्कि उसका पूरा जिस्म अल्लाह पाक की रहमत है। ये हाथ जब उठाता है, ये हाथ का उठाना अल्लाह की रहमत है, पाँव के साथ चलना अल्लाह पाक की रहमत है, आंखों के साथ देखना ये भी अल्लाह पाक की रहमत है, ये इंसान के कानों की समात ये अल्लाह पाक की रहमत है, इंसान को सेहत मिल गई है ये अल्लाह पाक की रहमत है, इंसान को वक्त बड़ा फरावानी वाला मिल गया है इबादत के लिए, ये भी अल्लाह पाक की रहमत है। अब एक बंदा ताजिर है, वो तिजारत करता है, तो उसकी तिजारत, उसकी दुकान, उसका कारोबार ये भी अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है, बशर्ते कि वो तिजारत अल्लाह के बताए असूलों के मुताबिक कर रहा है। अब एक इंसान है, वो ज़रात इख्तियार कर रहा है, ज़रात जमीन काश्त करता है और हलाल कमाता है, हलाल खाता है, तो ये हलाल कमाना और हलाल खाना ये भी अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। इंसान की गाड़ी, इंसान की चाल, इंसान का सफर, ये सब चीजें वो अल्लाह पाक की तरफ से जो मुहैया हुई हैं इस इंसान को दुनिया के अंदर, ये अल्लाह पाक की रहमत है। अब ये रहमत तो है, लेकिन रहमत अल्लाह पाक ने दे दी है, इस रहमत को अल्लाह पाक ने इस्तेमाल करने का जरिया भी दे दिया है और संभाला भी अल्लाह पाक ने खुद है। ये अल्लाह की तरफ से इंतजामात, असबाब मुहैया कर देना और इस असबाब को इस्तेमाल में किसी किस्म का इंसान के ऊपर किसी किस्म का नुकसान ना होना, ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। अब एक अगर इंसान के पास गाड़ी है, उस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है और वो गाड़ी सही सलाम चलती है और इसके अंदर किसी किस्म की खराबी नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, सही सलाम इंसान को लेकर जाती है, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। ये सारी रहमत के मफहूम के अंदर बातें आती हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान के ऊपर रहमत की हुई है, जब तक इंसान भी अल्लाह पाक का प्यारा बंदा बनकर रहेगा। यहाँ एक और बात भी समझ लो कि रहमत इसको हासिल करना पड़ता है, इसको लेना पड़ता है, इसको तलब करना पड़ता है, तब जाकर इंसान के मकसूम में यह रहमत आती है। अगर कोई इंसान मुंह मोड़ के बैठ जाए और ये कहे कि उसके ऊपर रहमत अल्लाह पाक की तरफ से हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुरान मजीद में एक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। इसका मफहूम अगर आप मुख्तलिफ तफसीरों को उठाकर देखें तो ये मफहूम वाज़े मिलता है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसके मफहूम के अंदर कलम उठाई और ये दर्ज किया है कि रहमत अल्लाह पाक की तरफ से हर बंदे के ऊपर नहीं होती। कुछ खास इंसान है, कुछ खास लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह पाक के पसंदीदा लोग हैं, जिनके ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होती है। और उन पसंदीदा लोगों में से एक पसंदीदा शख्स वो है जिसको मोहसिन कहा जाता है, उसके ऊपर अल्लाह पाक की भी रहमत होती है। इसी वजह से अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि जो मुहसिनीन लोग हैं, भलाई करने वाले लोग हैं, नेकी करने वाले लोग हैं, खैर खाई करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत बड़ी कसरत के साथ होती है। अब भलाई करने वाले लोग कौन? वो लोग जो दुनिया के अंदर इंसानों के ऊपर भलाई करने वाले हैं, हमदर्दी करने वाले हैं, खैर खाई करने वाले हैं, गरीबों के ऊपर हमदर्दी करने वाले हैं, अपने माल असबाब के जरिए से, अपनी इमदाद के जरिए से, अपने बाजू के जरिए से, अपनी ताकत के जरिए से गरीबों की मदद करते हैं, कमजोर लोगों का सहारा बनते हैं, ना कि कमजोर लोगों के ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। ये मोहसिन लोग हैं जो खैर खाई करने वाले हैं, इनके ऊपर अल्लाह पाक की रहमत है।